शाम के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हम कभी लता दी को भुला नहीं पाएंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सदी के महानायक तक शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। लता दीदी के जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, पूरी जो दुनिया है, देश और दुनिया में जो उनकी धाक थी, छाप थी, उसके बाद शोक की लहर है। लता मंगेशकर 92 साल की थीं और वो पिछले काफी वक्त से बीमार थीं। स्वर कोकिला के निधन के बाद देश भर में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ये 9 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इन 9 तस्वीरों के जरिए भी अगर मैं ये कहूं कि लता दी को मैं सही से परिभाषित कर सकती हूं, उनके प्यार को, उनके समर्पण को परिभाषित कर सकती हूं, तो गलत होंगी, क्योंकि कुछ शब्दों में लता मंगेशकर को बता पाना बहुत मुश्किल है। वो शब्दों से परे थीं, वो किसी भी खूबी की बयान करने वाले तरीके से परे थीं। इतनी ज्यादा बहुमुखी प्रतिभा से वो जुड़ी नहीं रही स्वर कोकिला। अंतिम सफर पर दीदी जब निकली तो हजार लोगों की भीड़ नजर आई। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल था, उसके बावजूद बहुत सारे लोग सड़कों पर जुट गए और पुष्प वर्षा भी की गई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई उनके घर प्रभु कुंज में। और इसी के साथ ही शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार, वो पंच तत्व में विलीन करने की पूरी परंपरा जो सनातन धर्म की पहचान है। और उसके बाद अनंत सफर पर चली गई हमारी लता मंगेशकर। नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई और उस सफर में बहुत सारे लोग उनसे जुड़े रहे, जो उनसे मिल चुके थे वो भी, और जो उनकी गायकी से प्रभावित थे वो भी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई हस्तियों का जमावड़ा लगा, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल हैं। रमेश सिप्पी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश सिप्पी जी, इस वक्त हम तस्वीरों के जरिए लता दी को याद कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैं कह रही थी अभी कि शब्दों में लता दी को बता पाना, उनकी खूबियों को बता पाना, ये दिए को, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आप यही सवाल करना चाहती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। उनके गानों के थ्रू ऑलरेडी, और वो जो काम कर चुकी हैं अपनी सारी दुनिया जिंदगी में, वो इतना बेहतरीन और इतना बिल्कुल दिल को बहलाने वाली बात भी सिर्फ नहीं, वो याद रहने वाली बातें अपनी आवाज के थ्रू कही हैं। वो ऐसा जो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं किया हो, वो कर दिखाया। और आज वो नहीं है हमारे साथ, तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल। लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, अपने गीत के, अपने सॉन्ग्स के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू, और सारी दुनिया में जहां भी हिंदुस्तानी होगा तो कभी उन्हें भूल नहीं पाएगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। रमेश सिप्पी जी, एक दौर था जब इंडस्ट्री में फिल्म डायरेक्ट करने की बात आती थी तो कोई भी डायरेक्टर बिना लता दी के गायकी के अपने फिल्म को बनाने के बारे में सोचता तक नहीं था। ऐसे में आपने तो बहुत काम भी उनके साथ किया है। जरा बताइए कैसा अनुभव रहा है और क्या अलग उनको बाकी पार्श्व गायिकाओं से करता था। प्लेबैक सिंगिंग का वो दौर और आज के दौर में एक बड़ा फासला आ चुका है। आपने तो उनके साथ बहुत काम भी किया है, जरा बताइए कैसा अनुभव आपका रहा उनके साथ। बहुत बहुत प्यारा रहा। और वो एक उनमें एक खासियत बहुत थी। एक तो वो काम के वक्त काम की बात सही तरीके से समझना, उन्हें क्या समझाए कोई, बहुत मुश्किल था। वो तो सब जानती थी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती थी हमारी तरफ से, हमारे दिमाग में क्या है उन्हें पेश करने की, तो हमने वो की। और जब भी हमारा गाना था, हमने उन्हें समझाया। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा शोले के बारे में, जब वो गाना था उनको, हाँ जब तक है जान मैं नाचूंगी। तो हेमा जी के लिए एक था गाना, और मैंने उनको जब सिचुएशन बताई कि ये औरत को कहा गया है कि जब तक आप नाचेंगी आपके बिलवड की जान रहेगी, वरना बंदूक चल जाएगी। एक आदमी बंदूक ताने बैठा था, और जैसे वो रुके, वो थे
उसके पांव रुके और गोली मार देगा। तो आपकी आवाज में वो बात बिल्कुल आप समझ गए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और वाकई ही उन्होंने जिस तरह गाना गाया, ऐसे लगा कि वो कर रही हैं, और इतना अच्छा गाया। मैंने कहा भी बहुत पहला ही टेक इतना खूबसूरत था, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर बुलाया कमरे में जहाँ पे गा रही थी वो। मैं गया वहाँ, उन्होंने पूछा कि आप सेटिस्फाइड हैं? मैंने कहा बहुत ही बेहतरीन, इससे बेहतर कैसे हो सकता है। अच्छा, लेकिन मैं एक और गाऊंगी, एक बार और गाऊंगी। उन्होंने फिर से गाया, और वाकई इतना बेहतरीन गाने के बाद भी उन्होंने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ले आई वो, और भी बेहतर हो गया। मैं क्या कहूँ उनसे, मैंने कहा भी अब तो हम कुछ कह नहीं सकते, आपको सबसे अच्छा तो आप ही जानती हैं क्या आपने किया है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। सिप्पी जी, वो अपनी कला को यानी कि अपने गायन को बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी। ऐसा जुनून विरले ही लोगों में होता है। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी, ये बात ज़रूर आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू में वो ये कह रही थी कि उन्हें कोई ये कह दे आके कि आपने ये गाना ऐसे नहीं गाया, इसे ठीक से गाना था, तो उन्हें इस बात से बड़ा डर लगता था और बड़ी शिद्दत के साथ वो अपनी पहली बार ही गाने को गाती थी। तो ये खूबी उन्हें वाकई में अलग करती है बाकी गायक गायिकाओं से। लेकिन आपकी मुलाकात आखिर कब हुई थी, जरा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही है। वो कभी मैं तो इतना कहूंगा कि मैं जानता हूं कि अगर वो खुद सेटिस्फाइड ना हो कि वो उनकी आवाज बिल्कुल सही है और आज वो गाना सही गा पाएंगी, वो नहीं आती थी। वो कह देती थी कि आप प्लीज पोस्टपोन कीजिए, आज मेरी आवाज सही नहीं है। और वो गाना 2-4 दिन बाद ही होता था, जब वो तैयार थी और सब सही हो सकता था, और बहुत ही खूबसूरत होता था। तो बिल्कुल उन्हें पता भी था, नॉट ओनली कि उन्होंने कोशिशें ऐसी की, लेकिन उन्हें पता था कि आज मेरे गले से वो आवाज नहीं निकलेगी जो इस गाने को जरूरत है, और वो सिप्पी जी, नहीं गा। आखिरी मुलाकात के बारे में बताइए, कब हुई थी, क्या बात हुई थी? वो उनके घर पे हुई। बहुत एक शाम को हम गए मिलने उनसे, और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा जाकर मिल लें। आशा जी मेरे साथ चली और बातें की उनसे, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और उनको भी अच्छा लगा कि मैं आया उनसे मिलने। मैं चाहूँगा कि ये मेरे लिए तो मेमोरी रहेगी हमेशा। और बहुत बहुत आज जो हुआ है, जरा दिल को वो बात उसको लगी है एक्सेप्ट कर इतनी। पाना बहुत मुश्किल है, स्वीकार कर पाना कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत मुश्किल है। और खासकर आप जैसे उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया और बेहतरीन काम किया है। शोले से लेकर, उससे पहले से लेकर वो जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो अपने आप में बखूबी है, लाजवाब है।